जल निकासी के बगल में सरकारी स्कूल है, पानी भरा हुआ है। उसकी जल निकासी पे क्या आपने पहले कभी जो मैं किसी कोई जनप्रतिनिधि पद पर नहीं था, इसलिए मैंने इन मुद्दों को लेकर मैं यहाँ पे इन समस्याओं को उठाने के लिए ही मैं इस मैदान में उतरा हूँ। आप उससे निश्चिंत रहो, भाजपा का बोर्ड नहीं बनेगा। बोर्ड पूर्व समय में ऐसा क्या काम किया है सन्नी ने क्षेत्र की जनता के लिए कि ये खुद दावेदारी देखो, नमस्कार, मैं प्रवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनपुर जमालपुर में। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी तो नहीं, सीट ओपन होने के बाद सन्नी त्यागी जी यहाँ से कांग्रेस से कहीं ना कहीं अपने समर्थन लेने के बाद अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे 3 मुख्य मुद्दे हैं: जल निकासी, शिक्षा, रोजगार। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 23 किशनपुर जमालपुर सीट से मैंने अपनी धर्मपत्नी शिवांगी त्यागी को मैदान में उतारा है। और मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ, जनता का समर्थन, पूर्ण समर्थन हमारे साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये सीट जीत रहे हैं। और रही बात मुद्दों की, तो आपको बताइए, जल निकासी का यहाँ अहम मुद्दा है। तीनों ही चारों गाँव में यहाँ पर जल निकासी अहम मुद्दा है। आपने जल निकासी के बगल में सरकारी स्कूल है, पानी भरा हुआ है। उसकी जल निकासी पे क्या आपने पहले कभी मैंने पहले कई बार यहाँ पर ध्यान दे चुका हूँ मैं, लेकिन जो मैं किसी कोई जनप्रतिनिधि पद पर नहीं था, इसलिए मैंने इन मुद्दों को लेकर मैं यहाँ पे इन समस्याओं को उठाने के लिए ही मैं इस मैदान में उतरा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, निश्चित रूप से अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं इन मुद्दों को पूर्ण रूप से यहाँ पर निपटाने का काम करूँगा। आपको क्या लगता है जीतने के बाद ही आप ये कार्य करा पाएंगे? पहले आप इतने देखो, आपको भी पता है, और ये कहने की बात नहीं है कि जब तक आदमी किसी सत्ता या किसी सीट पर नहीं होता, वो काम करने में इतना सक्षम नहीं होता। की आपने तो भाजपा की सरकार है, विपक्ष में अगर जीतेंगे तो लगता ऐसा है नहीं होता। अगर आप किसी सीट पर होंगे तो विपक्ष अगर मजबूत होगा तो उनको काम कराना पड़ेगा, और हो सकता है। कहने का मतलब है कांग्रेस विपक्ष में हाँ, मजबूत है। कांग्रेस विपक्ष में हाँ, मजबूत है, मजबूत है। चलिए, आपने बात की कि आप जैत क्षेत्र में जल निकासी को लेकर के जा रहे हैं, जनता का समर्थन कैसा है? जनता का आप देख रहे हैं, जन सैलाब साथ है। और आपने हमारे नॉमिनेशन में भी देखा, और रोज़ देख रहे हैं आप, रोज़ काफिला बढ़ता जा रहा है और हम निश्चित ही जीत की ओर अग्रसर हैं। ये हमारे साथ सन्नी त्यागी जी मौजूद थे। इनके समर्थन में यशपाल राणा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे कि आप जैसे समर्थन कर रहे हैं, क्या लग रहा है क्षेत्र की जनता कितना समर्थन दे रही है? देखिए, हमारा समर्थन करना तो हमारा तो छोटा भाई है, हम तो इसके साथ दिलो जान से। जनता का प्यार सन्नी को बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। और देखिए, सन्नी लड़का ऐसा है, वो जो हमेशा अपने जनता के बीच में अपने यार दोस्तों के और बुजुर्गों का जितना सम्मान सन्नी करता है, शायद ही कोई करता हो। और जैसे भी आपने कहा कि विपक्ष बहुत मजबूत है। आप उससे निश्चिंत रहो, भाजपा का बोर्ड नहीं बनेगा। बोर्ड पूर्व समय में ऐसा क्या काम किया है सन्नी ने क्षेत्र की जनता के लिए कि ये खुद दावेदारी देखो, सन्नी त्यागी यूथ कांग्रेस का महासचिव भी है, ठीक है। पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहा है, समाज सेवी है, काम करता है, जनहित के जो भी काम है सन्नी त्यागी करता है। त्यागी जो है सन्नी त्यागी, देखिए, पहला चुनाव जब लड़ रहा है तो जनता के बीच के अंदर है। राणा जी, आप बात कर रहे हैं पहली बार लड़ रहा है, घुमा फिरा के पहली बार नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता के लिए पिछले 5 या 7 वर्षों में ऐसा समाज के लिए क्या कार्य किया है कि हर समाज के आदमी का जो भी इसके पास काम के लिए गया, समाज सेवी का लड़का है, उसने वो काम किए हुए। आप क्षेत्र की जनता से पूछ लो, इस पुराने गांव में पूछ लो, जो इसके यार दोस्त हैं, जो इसके मिलने चिलने वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान, उनके कहने पे कोई काम ना हुआ हो तो वो तो बताएं। जो भी कोई सन्नी त्यागी के पास काम ले गया होगा, अगर सन्नी त्यागी ने उनका काम नहीं कराया, एक व्यक्ति तो बताएं। ये हमारे साथ राणा जी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि सन्नी त्यागी मजबूत कैंडिडेट हैं यहाँ से जिला पंचायत के लिए, और कहीं ना कहीं जीत के लिए इतने ज़्यादा उतावले, इतने ज़्यादा सुनिश्चित उनको लग रहा है कि बिल्कुल जीत चुके हैं इसमें। अब देखना होगा 26 तारीख को जब मतदान होगा, 28 तारीख को जब मतगणना होगी, इसके बाद देखना होगा इनकी किस्मत में जीत है या हार है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।